प्रोफेसर कैलाश डागा ने गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुल गुरु के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस खास मौके पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। समारोह में उनके वयोवृद्ध माता पिता रामधन दादा और सोनी देवी के साथ पत्नी संध्या तथा पुत्र डॉक्टर रुद्राक्ष ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। विश्वविद्यालय परिसर में गरिमामय माहौल के बीच प्रोफेसर डागा ने नई जिम्मेदारियां संभाली। उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गुरुवार का दिन विशेष रहा, जब प्रोफेसर कैलाश डागा ने विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण समारोह की सबसे भावुक और खास बात यह रही कि इस अवसर पर प्रोफेसर डागा का पूरा परिवार भी मौजूद रहा। उनके वयोवृद्ध माता पिता रामधन दादा और सोनी देवी ने बेटे को नई जिम्मेदारी संभालते हुए देखा तो माहौल भावुक हो उठा। उनके पत्नी संध्या और पुत्र डॉक्टर रुद्राक्ष की इस ऐतिहासिक साक्षी बने। परिवार की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और अधिक आत्मीय बना दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रोफेसर डागा का अभिनंदन किया गया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। कार्यभार संभालने के बाद प्रोफेसर डागा ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गरिमा और पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। विश्वविद्यालय राजस्थान के प्रथम 3 पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, ये तीनों 1962 में बने थे। तो उन तीनों विश्वविद्यालय में उदयपुर विश्वविद्यालय की महत्ता इसलिए है कि वर्तमान में यह ए ग्रेड का विश्वविद्यालय है और इसका शैक्षणिक वातावरण और जो इसकी पूरे देश में एक पहचान है, उस पहचान को बनाए रखें। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके अनुसार जो कठिनाइयां परिवर्तन के दौरान हम महसूस कर रहे हैं, उन कठिनाइयों को दूर करते हुए और जो उसके उद्देश्य हैं, वे सभी उद्देश्य हम पूर्ति करें शैक्षणिक वातावरण बनाते हुए। यह मेरी पहली अपेक्षा है। मेवाड़ की इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति को, पूरे भारत के व्यक्ति को यदि काम करने का अवसर मिले तो उससे बड़ा उसके लिए सौभाग्य का विषय कोई नहीं हो सकता। इस समय हम यदि वर्तमान इतिहास में देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, इनके बिना भारत की कल्पना, वर्तमान भारत की कल्पना ही मुश्किल है। तो आज ऐसी महाराणा प्रताप की भूमि पर मुझे यह विश्वविद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाने का दायित्व मिला है। आप सबके सहयोग से मैं इस दायित्व को निश्चित रूप से पूरा कर पाऊंगा। छात्र हितों, मेरा पूरा जीवन जो है वह छात्रों के साथ ही व्यतीत हुआ है और बहुत आसानी से, सरलता से, संवाद के द्वारा हम सभी चीजों को एक साथ लेके सबका साथ, सबका विश्वास और विश्वविद्यालय का विकास, राष्ट्र का विकास एक साथ हो। सर, पिछले कुछ सालों से हॉट सीट बनी हुई है, तो जो बीसी रहे हैं उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा करेगा। तो आपका इस पे क्या कहना है कि अंदाजा तो हो ही गया होगा आपको ज्वाइन करते हो? नहीं, मैं ये सभी का अपना अपना सोच है, परंतु जैसा मेरा जीवन बचपन से लेके अभी तक रहा है, तो मैं किसी भी चीज को हॉट सीट मानता नहीं हूँ। इतिहास में पीछे क्या हुआ उसका मुझे मतलब नहीं, परंतु मेरे दिमाग में पूर्ण स्पष्टता है। कोई किंतु परंतु, निराशा ऐसा कुछ नहीं है और मैं 100% विश्वास के साथ ये मान के चलता हूँ कि आज ज्वाइन करते समय और जब 3 वर्ष या ईश्वर की जो इच्छा उसमें जाते समय मैं यहाँ से स्वयं भी प्रेरणा लेके जाऊंगा और यहाँ के सभी मेवाड़ के निवासियों और छात्रों, शिक्षकों, सभी का पूरा विश्वास जीतते हुए कुछ अच्छा करके हम राष्ट्र के इस अमृत काल की वेला में, जहां 2047 हमारे सामने
आने वाला लक्ष्य है ही, पूरा भारत का विश्व में रखा हुआ है, उस लक्ष्य की पूर्ति में हमारा योगदान इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हम अधिकतम करेंगे, सभी के सहयोग से, यह मैं मान के चलूं। आखिरी सवाल मेरा ये सर, आपके माता पिताजी भी साथ में हाँ। वो एक टक लगाकर आपको देख रही है, मुझे पता लगा कि कहीं न कहीं उनमें स्मरण क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, वो आपके साथ है या मौजूद है अभी? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माताजी और पिताजी के साथ पूरा जीवन भर साथ रहने का अवसर मिला है, और सामान्यतया इस शुभ वेला में वो यहाँ उपस्थित हैं, इस आयु में भी, करीब उनकी 87-88 ईयर्स की एज है। माताजी को थोड़ी सी वो जो आपने बताई वो समस्या है, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है, और तो ईश्वर उनको भी लंबी आयु देगा, मेरा मार्गदर्शन, मेरे ऊपर उनका स्नेह बना रहेगा, और मैं अपने इस दायित्व को, जो नए दायित्व को है, बहुत अच्छी तरीके से निभा पाऊंगा, ये मेरा मन कहता है।